कभी सोचा है क्या कोई इमारत सिर्फ पत्थर और गारे की बनी होती है, या क्या वो हजारों साल की आस्था, संघर्ष और पहचान की एक जीती जागती कहानी भी हो सकती है। आज हम एक ऐसी ही जगह की बात करने वाले हैं, सोमनाथ मंदिर। और इसकी कहानी में ठीक 1000 साल पहले एक ऐसा मोड़ आया जिसने, सच कहूं तो, सब कुछ बदल दिया। तो सवाल वही है, पत्थर या कहानी? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास की गहराइयों में उतरना ही होगा। तो चलिए सोमनाथ की इस 1000 साल पुरानी गाथा को एक एक करके परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के आध्यात्मिक प्रतीक सोमनाथ की। कहानी की शुरुआत होती है इसके उस प्राचीन गौरव से, वो गौरव जिसने इसे सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की आत्मा का प्रतीक बना दिया। देखिए, गुजरात के सौराष्ट्र तट पर खड़ा ये मंदिर, ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये है पहला ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला। अब ज्योतिर्लिंग मतलब शिव की ऊर्जा का सबसे पवित्र और शक्तिशाली केंद्र। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि सोचिए, सदियों से ये भारत की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। लेकिन बात सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं थी, बिल्कुल नहीं। सोमनाथ एक तरह से एक धड़कता हुआ केंद्र था, एक हब जहां धर्म, व्यापार और संस्कृति सब एक साथ आकर मिलते थे। सोचिए, अरब सागर के किनारे खड़ा ये मंदिर उस वक्त भारत की समृद्धि और उसकी आध्यात्मिक शक्ति का एक चमकता हुआ प्रतीक था। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस पूरे गौरव पर एक बहुत गहरा घाव छोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं 1026 के उस ऐतिहासिक आक्रमण की, जिसने सब कुछ, सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। वो साल था 1026, जब महमूद गजनवी की सेना ने सोमनाथ पर हमला किया। और ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये भारत की आत्मा पर एक ऐसी चोट थी जिसकी गूंज, आप मानिए, आज 1000 साल बाद भी सुनाई देती है। गजनवी का मकसद तो बिल्कुल साफ था, मंदिर की जो अपार दौलत थी उसे लूटना और अपनी ताकत का परचम लहराना। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो कामयाब कैसे हुआ? इसका जवाब छिपा है उस वक्त के भारत में, जो कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। कोई एक संगठित शक्ति थी ही नहीं जो इस हमले का सामना कर पाती। और नतीजा बेहद विनाशकारी था। तो हाँ, मंदिर को तोड़ा गया, उसकी सारी दौलत लूट ली गई, लेकिन एक चीज थी जो वो नहीं तोड़ पाए, और वो थी लोगों की आस्था। ढांचा जरूर टूट गया, पर विश्वास नहीं टूटा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में सोमनाथ की असली कहानी तो यहां से शुरू होती है, विनाश और पुनर्निर्माण का एक चक्र। ये कहानी है बार बार टूटने की और हर बार पहले से ज्यादा मजबूती से उठ खड़े होने की। एक ऐसा चक्र जिसने इसे अटूट साहस का प्रतीक बना दिया। सोचिए, सोमनाथ को इतिहास में सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार तोड़ा गया। एक के बाद एक आक्रमणकारी आए और सबने इसे अपना निशाना बनाया। लेकिन हर बार, हर एक हमले के बाद इसे फिर से बनाया गया। वहां के शासकों और लोगों ने मिलके इसे हर बार उसी के खंडहरों से दोबारा जिंदा कर दिया। और पता है, यही बात सोमनाथ को इतना खास बनाती है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये पुनर्जन्म का प्रतीक है। ये एक जीता जागता संदेश है कि इमारतों को तोड़ा जा सकता है, पर किसी संस्कृति की आत्मा को खत्म नहीं किया जा सकता। ये वो विश्वास है कि राख से भी एक नई शुरुआत हो सकती है। सदियां बीत गईं और फिर आया 20वीं सदी का वो दौर जब भारत आज़ाद हुआ। और इस नए स्वतंत्र भारत ने एक संकल्प लिया, सोमनाथ को उसका वो पुराना गौरव वापस लौटाने का। आज़ादी के फौरन बाद देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस ऐतिहासिक मिशन की जिम्मेदारी उठाई। और ये सिर्फ एक मंदिर का निर्माण नहीं था, ये था एक नए राष्ट्र के आत्मविश्वास का निर्माण। सरदार पटेल के शब्द आज भी गूंजते हैं। उन्होंने कहा था, सोमनाथ का पुनर्निर्माण भारत के आत्मसम्मान का प्रतीक होगा। मतलब ये सिर्फ ईंट पत्थर जोड़ने की बात नहीं थी, ये तो टूटे हुए स्वाभिमान को, उस आत्मसम्मान को फिर से जोड़ने की बात थी, राष्ट्रीय गौरव को फिर से स्थापित करने की बात थी। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया। साल था 1951, जब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस भव्य मंदिर का उद्घाटन किया। और उन्होंने पूरी दुनिया को एक बहुत साफ संदेश दिया कि ये पुनर्निर्माण किसी के खिलाफ नफरत का प्रतीक नहीं है,
बल्कि ये भारत के अपने स्वाभिमान का उत्सव है। तो इस 1000 साल की लंबी उतार चढ़ाव भरी यात्रा के बाद आज सोमनाथ हमें क्या सिखाता है? क्या है इसका असली संदेश? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है। 1000 साल के संघर्ष और पुनर्निर्माण के बाद आखिर वो क्या चीज़ है जो बाकी रह जाती है? सोमनाथ का संदेश बिल्कुल साफ और बहुत शक्तिशाली है। वो ये कि आक्रमण और हमलावर वो आते जाते रहते हैं, वो अस्थायी हैं। लेकिन जो संस्कृति है, जो आस्था है, उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, वो स्थायी हैं। किसी के विश्वास पर हमला किया जा सकता है, उसे चोट पहुंचाई जा सकती है, लेकिन उसे हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता। और इसीलिए सोमनाथ सिर्फ अतीत की एक कहानी नहीं है, नहीं, ये भविष्य के लिए एक प्रेरणा है। एक जिंदा सबूत इस बात का कि कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति, कितनी भी चोटें खाए, वो फिर से उठ खड़ी होने की ताकत हमेशा रखती है।